हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे गणित मंजरी बुक के चैप्टर 2 विच इज द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज 2.1। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। आई होप इससे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर था द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर भी हम बहुत ही अच्छे से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैथ्स को समझेंगे, और जो मैथ्स का डर है कि नई बुक है, नई एनसीईआरटी है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि आपको डिग्री निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आपको यहाँ चार पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 4, और इनका आपको डिग्री बताना है। टू स्टार्ट विद मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पॉलिनोमियल्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल में एक तो वेरिएबल होता है और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको मिला के पॉलिनोमियल बनता है। ओके, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जो आपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ए टू जेड, ए बी सी डी आपने पढ़ी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं वो सभी वेरिएबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका अगर यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स ही हो, वाई ही हो, जेड ही हो। वेरिएबल ए बी सी भी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स आपके नंबर्स हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये काउंटिंग तो चलती रहती है, ये आपको पता है, तो ये हो गए कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डिग्री का डेफिनेशन क्या है, डिग्री होती क्या है? तो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है आपका? ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब वेरिएबल्स है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल है एक्स, इसमें आपका वेरिएबल है y, इसमें आपका वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में इसमें आपका वेरिएबल है z। तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हो जाएगा आपका डिग्री। ओके, तो अब हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x² माइनस 5x+3। यहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2 है, करेक्ट। फिर सेकेंड टर्म में 5x है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ 3 के साथ, इसका मतलब है यहाँ x टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है? वेरिएबल का पावर कितना है? 0। अब इन सब में से हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हाईएस्ट आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री हो गई वो आपकी हो गई 2। ऑलराइट, ऐसे ही हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है y³ + 2y - 1। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ y का हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ सेकेंड टर्म में, इसका मतलब है कि इट इज 1। और यहाँ 1 के साथ एक मतलब y का टर्म ही नहीं है, मतलब इट इज y टू द पावर 0, बिकॉज a variable to the power 0 is 1. Okay, so that is the whole idea. तो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो y का हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 3 है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो जो आपका वेरिएबल था वो x था, दिस वाज अ पॉलिनोमियल इन x। सेकेंड पार्ट में इट इज अ पॉलिनोमियल इन y। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको सिर्फ -9 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ है। सो व्हाट डू यू मीन? अगर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है मतलब कि उसका पावर 0 रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने x ही लिया, तो ये हो जाएगा x का पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? वही पहली बात तो पावर ही नहीं थी, तो 0 ही है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 0। सिंपल है। ठीक है, और अगर हम एक और तरीके से इसे देखें तो -9 क्या है? -9 इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नाउ लेट्स लुक ऑन टू द फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में आपका पोलिनोमियल है 4z माइनस 3. सो दिस इज इट इज अ पोलिनोमियल इन z फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये पोलिनोमियल जो है ये आपका z में है, और यहाँ पे जो z की पावर है वो क्या है, यहाँ पे z की पावर 1 है, और यहाँ पे z नहीं है, इसका मतलब है यहाँ z का पावर 0 है. तो यहाँ पे z का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 और 0 में से क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा. तो आपका आंसर क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपका डिग्री है दैट इज 1. ऑल राइट, एंड दैट इज योर आंसर. तो आई थिंक दिस वाज सिंपल. आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. टू. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. ओके, तो पहली बात इनका नाम होता है. ओके कि अगर पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, इसका मतलब है कि उसमें जो x का हाईएस्ट पावर रहा होगा वो 1 रहा होगा. ठीक है, तो डिग्री अगर आपका 1 है इसका मतलब है कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है. इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो भी वो पॉलिनोमियल होगा उसमें x का पावर 1 होगा. तो हम एग्जांपल ले सकते हैं 5x प्लस 6 ले सकते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल लिखने को आप x भी लिख सकते हो. ओके, पॉलिनोमियल लिखने को आप लिख सकते हो 2x ओके प्लस 9. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, और इस पूरे एक्सप्रेशन में जो x का हाईएस्ट पावर है वो 1 है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली हम चलते हैं डिग्री 2 पे. ठीक है, डिग्री 2 का मतलब क्या होता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. ऑल राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जो उसमें x का हाईएस्ट पावर है वो 2 होगा. ठीक है, तो वो आपका x का स्क्वायर भी हो सकता है, वो आपका हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1, वो आपका हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो उसका हाईएस्ट पावर 2 है, उससे छोटी पावर्स भी हो सकती हैं. लाइक यहाँ पे x का पावर 1 है बट इट इज लेस देन 2, राइट. ठीक है, सो दैट इज द थिंग, हाईएस्ट 2 होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है. और लास्ट में हम चलते हैं डिग्री 3 पर कि डिग्री 3 में क्या होगा. तो डिग्री 3 में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 3 है. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2x क्यूब प्लस 7. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जो आपका x का हाईएस्ट पावर है वो 3 होना चाहिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेने के लिए आप ये भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9. ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है लेकिन उससे छोटी पावर्स भी पॉसिबल है. लाइक x का पावर 2 पॉसिबल है, x का पावर 1 पॉसिबल है, कांस्टेंट टर्म पॉसिबल है. ठीक है, द हाईएस्ट शुड बी 3. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज दैट कि आपका आंसर एक तो बदल सकता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे 5x प्लस 6 लिखा एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, x लिखा 2x प्लस 9 लिखा. ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, तो आंसर सबका अलग अलग हो सकता है. ठीक है, दैट इज देयर. आपने क्या लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, क्वाड्रेटिक बनाया, क्यूबिक बनाया, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ क्रिएटिव यू गाइस कैन गेट. ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के इन दिस पॉलिनोमियल. ये आपको एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस एक्सप्रेशन अगेन. ओके, लाइक अ गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पे x4 है. ओके, लेट मी राइट दिस प्रॉपरली. ओके, तो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. ये आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल जो है एक तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, और होते हैं उसमें कॉन्स्टेंट्स. तो जो वेरिएबल के आगे जो आपको ये टर्म दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x के आगे 1 है. ठीक है, एक्स क्यूब के आगे ये -3 है, एक्स स्क्वायर के आगे आपका प्लस का 6 है, एक्स के आगे आपका माइनस का 2 है, और ये 7 है. ओके, तो ये जो
अगर आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म है वो उसका कोएफिशिएंट है। ऑलराइट, तो आपका आंसर सिंपल है कि जो आपका कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या टर्म है, प्लस का 6। आपको साइन के साथ लिखना है, चाहे वो प्लस है या वो माइनस है, ठीक है, आपको साइन लिखना ज़रूरी है बिकॉज़ उससे थोड़ा क्लैरिटी आता है। दूसरा आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के आगे -3 है। ये माइनस लिखना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप 3 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो द साइन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ओके? सो दिस वाज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपसे कहा है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ ज़ेड? ज़ेड का कोएफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में? ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है? लेट मी राइट दैट वंस अगेन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ठीक है? ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब आपसे बोला है कि आप बताओ z का कोएफिशिएंट। अब मुझे तो यहाँ पे z दिख नहीं रहा। पहले टर्म में z क्यूब है, सेकंड टर्म में z स्क्वायर है, थर्ड टर्म में z है नहीं, और उसके अलावा तो फिर टर्म्स ही आपकी खत्म हो गई हैं। तो अगर नहीं है तो फिर उसका कोएफिशिएंट क्या है? उसका कोएफिशिएंट 0 है, करेक्ट? सो व्हाट इज इट एक्चुअली में? इस पॉलिनोमियल को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड माइनस 11। तो ये टर्म मिसिंग था। ये टर्म मिसिंग इसलिए था क्योंकि जो इसका कोएफिशिएंट है वो 0 है। आपको बात समझ आ रही है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो कोएफिशिएंट है आपका z का, दैट इज 0, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज दिस टर्म इज नॉट देयर, मीन्स इट्स कोएफिशिएंट इज 0। और अगर हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0। तो इसलिए जो z का कोएफिशिएंट है वो 0 है और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। So let's look at question number 5. यहाँ पे आपको बोला है what is the constant term of this polynomial? इस polynomial का constant term क्या होगा? तो पहले तो मैं इस polynomial को यहाँ पे लिख लेती हूँ। polynomial है आपका 9x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ओके, अब यहाँ पे आपको बोला है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होता क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है? क्या 9x क्यूब कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ x का क्यूब है, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। क्या 5x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, क्योंकि 5 के साथ वेरिएबल है, x का स्क्वायर है, कांस्टेंट नहीं है। क्या माइनस का 8x कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, क्योंकि -8 के साथ x है विच इज अ वेरिएबल। क्या -10 एक कांस्टेंट टर्म है? हाँ है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है दैट इज -10। दैट विल बी योर आंसर। कांस्टेंट टर्म होता क्या है, सिंपल सा समझो कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कि x का कुछ भी पावर नहीं होगा। दैट इज इट, ठीक है? So we are done with all questions of exercise 2.1 and I hope आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी डाउट रिमेनिंग है you can write that in the comment section and I will respond to it। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज which is 2.2 in the next video. Till then, see you. Bye bye.